वेलकम 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 दोस्तों। जितनी मैं बार बोलूं उतना ही कम है। फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट वेट पर करंट अफेयर की क्लासें देखो। फिर जिसका प्रश्न है, सितंबर 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस अभियान का शुभारंभ किया? स्वच्छता ही सेवा अभियान। 11 का देखो, टिल कार्बन पर पहला भारतीय अध्ययन किस राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित किया गया था? वो है केवलादेव। आगे देखो 12 का, गांधीनगर गुजरात में आयोजित री इन्वेस्ट 2024 में कुल सोलर ऊर्जा क्षमता श्रेणी में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला? वो है पहला। 13 का देखो, राजस्थान सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं हेतु न्यूनतम कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी प्रदान की है? वो है 33%। 14 को, राज्य सरकार द्वारा महिला सुरक्षा को लेकर किस यूनिट का गठन किया है? वह है कालिका यूनिट। 15 का देखो, पेरिस पैरालंपिक 2024 में जेवेलिन थ्रो F46 स्पर्धा में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? वो है सुंदर सिंह गुर्जर। आगे देखो 16 का, हाल ही में किस रोग के उपचार में अभिनव प्रयोग हेतु राजस्थान सरकार को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वो है सिलिकोसिस रोग। 17 का देखो, सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि तक का ऋण दिया जाएगा? 1 लाख रुपए तक। 18 का देखो, दक्षिण एशिया में पहली बार 7 भारतीय शहरों के लिए नेट जीरो क्लाइमेट रेजिलिएंट सिटी एक्शन प्लान 2017 लॉन्च किया है। इसमें राजस्थान कौन सा शहर शामिल है? वह है उदयपुर। 19 का, विश्व के 50 सर्वश्रेष्ठ होटलों में भारत से एकमात्र किस होटल का चयन किया गया है? सुजान जवाई होटल पाली। आगे देखो 20, राज्य का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? वो भी है लगड़ियावास जमवारामगढ़ जयपुर। 21 का देखो, भारत सरकार की देश में पहली ट्रांसफॉर्म टेस्टिंग लैब कहाँ बनाई जा रही है? वह है मंडा बीकानेर। 22, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के तहत राजस्थान के कितने जिलों में विकास कार्य कराए जाएंगे? 30। 23 का देखो, हाल ही में भारतीय वायु सेना ने सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन कहाँ किया? भी है देदान सर मैदान जैसलमेर। तो इसका है, वैज्ञानिकों ने शनिवार को विट्रीफाइड फ्रोजन भ्रूण स्थानांतरण तकनीकी के माध्यम से देश का पहला बच्चा पैदा किया। बच्चे का नाम क्या है? राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर। 25 का देखो, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? बिलड़ा ऑडिटोरियम जयपुर। 26 का देखो, 9 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक राजस्थान द्वारा टीबी उन्मूलन के लिए कौन सा अभियान चलाया है? वह है निशस्त्र मित्र बनाए टीबी हराए। तो इसको देखो, शैक्षणिक सत्र 2025-26 के पाठ्यक्रम में मध्यकालीन शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थी किस नए तकनीकी
विषय को पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AL 28। संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा साधना शिखर पुरस्कार 2024 दिया गया है वो बाबा निरंजन नाथ को। 29 का है सरकारी स्कूलों में बच्चों में पढ़ने और लिखने की मूलभूत संक्रियाओं को विकसित करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया है? वह है प्रखर राजस्थान अभियान। 30 का देखो भारतीय और अमेरिका के सैनिकों का अब तक के सबसे बड़े युद्ध अभ्यास के 20वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वह है सी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर। हाल ही में स्वस्थ राजस्थान संकल्प के तहत चिकित्सा विभाग ने किस अभियान की शुरुआत की? वो की उपरोक्त सभी। एक मुख्यमंत्री स्टॉप डायरिया अभियान, आभा ID बनाओ अभियान और राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान। 2 का मुख्यमंत्री ने राजस्थान में कितने फ्लाइंग स्कूल खोलने की मंजूरी दी है? वो है 3 का ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के पशुपालकों को पशु चिकित्सा संबंधित समस्याओं से निजात दिलाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? वो हेल्प योजना। 4 का जयपुर की किस फिल्म निर्देशक की पहली फिल्म सैड लेटर्स ऑफ एन इमेजिनरी वुमन को एशियन सिनेमा फंड 2024 पुरस्कार मिला हुआ है? निधि सक्सेना को। 5 का हाल ही में राजस्थान पत्रिका द्वारा राज्य में पौधारोपण हेतु कौन सा अभियान चलाया गया है? वह है हरियालो राजस्थान अभियान। 6 का सिटी पैलेस म्यूजियम उदयपुर में पर्यटकों के लिए कौन सी नई गैलरी शुरू की गई है? वह है लाइफ इन जनाना गैलरी। 7 का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नवगठित 19 जिलों की समीक्षा हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति गठन किया गया? वो किया गया था ललित के पवार। 8 का हाल ही में जुलाई 2024 में राजस्थान के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वो है बागड़े हरिभाऊ किशन राव बागड़े। 9 का राजस्थान के किस विभाग द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं के भंडारण, परिवहन और बिक्री की जानकारी देने पर 10,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा? सी है राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल। फिर 10 का है राज्य के किस विश्वविद्यालय ने लड़कों में किशोरावस्था की चुनौतियों से मुकाबला करने के समझ विकसित करने हेतु मोबाइल ऐप तैयार किया गया है? वो है सी महाराणा प्रताप कृषि और औद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर। फिर 11 का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उत्तर भारत के पहले विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया? जयपुर में। 12 का राजस्थान के किस खिलाड़ी के नाम से केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्मारक डाक टिकट जारी किया है? वो है अनंतजीत सिंह नरूका। 13 का देखो उत्तर पश्चिमी रेलवे के किस मंडल की ओर एकीकृत क्रू मॉनिटरिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया? वो है जोधपुर रेलवे मंडल। 14 का अटल भूजल योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान? वो तीसरा। 15 का देखो राज्य सरकार ने किसानों और पशुपालकों की समृद्धि एवं कल्याण के लिए किस योजना के पोर्टल की शुरुआत की हुई है? राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना। 16 का शिक्षा मंत्रालय द्वारा किसे नेशनल टीचर्स अवार्ड 2024 के लिए चयनित किया गया? वह उपरोक्त दोनों माने हुक्म चंद्र चौधरी और बलजिंदर सिंह। फिर 17 को है हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा राज्य में GST भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? वह है उदयपुर। 18 हाल ही में राज्य सरकार द्वारा RGHS योजना में किन को शामिल करने का विकल्प है? सास ससुर को। 19 हाल ही में चर्चा में रही बगिन महक का संबंध किस जैविक उद्यान से है? वह अबेड़ा जैविक उद्यान कोटा।
इसका हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने राजस्थान के किस औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया हुआ है? जोधपुर पाली। किसका हाल ही में किस नगर निगम द्वारा महिलाओं व बच्चियों हेतु शक्ति वंदना 20 अभियान की शुरुआत की गई? हुआ है जयपुर ग्रेटर नगर निगम है इसका। राजस्थान में देश के कितने प्रतिशत स्वर्ण भंडार मिले हैं? वह 25%। 23। भारतीय रेलवे द्वारा संचालित सुरक्षा तंत्र कवच हेतु किस तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया है? वह है एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर। 24। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हेरोइन व ड्रग लेकर आने वाली ड्रोन की निगरानी हेतु किसके द्वारा एंट्री ड्रोन सिस्टम स्थापित किया गया है? वह सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ। 25 का देखो, शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों में संचालित होने वाली बाल गोपाल योजना का नाम बदलकर क्या किया गया है? वह कन्यादायी बाल गोपाल योजना। 24 पहली बार भारत के किस शिक्षण संस्थान की टीम ने अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को पोलो मैच में हराकर खिताब जीता है? वह है मेयो कॉलेज अजमेर। 27 है, राज्य सरकार द्वारा किन 2 जिलों की नगर परिषद को नगर निगम घोषित किया गया है? वह है पाली भीलवाड़ा। 28 नेपाल में लुम्बिनी स्थित सबद प्रतिभा बहु क्षेत्रीय सम्मान फाउंडेशन द्वारा किसे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी काव्य रत्न सम्मान दिया गया? हुआ डॉक्टर छाया शर्मा। 29 जोधपुर पुलिस ने रेंज ने नक्शे के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? वह ऑपरेशन सवेरा। 30 का केंद्र सरकार द्वारा पीएम श्री सरकारी विद्यालय में किन शिक्षकों की नियुक्ति की गई है? वह योग खेल शिक्षक। निम्नलिखित योजनाओं पर विचार करें। यह 2-3-2 है। इंदिरा महिला शक्ति सम्मान प्रोत्साहन योजना, इंदिरा महिला शक्ति केंद्र। 2 का है लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदत्त कुल राशि है वह 1 लाख रुपए। 3 का किस अभियान के तहत निपुण मेले का आयोजन किया गया? प्रखर राजस्थान अभियान। फिर 4 का राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स ने से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तीनों कथन गलत। आगे देखो 5 राजस्थान सरकार ने हाल ही में किस देश के साथ अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में मऊ पर हस्ताक्षर किए? वह यूएई। 6 का जयपुर रंगस एवं वर्ल्ड हैप्पीनेस फाउंडेशन के बीच मऊ का उद्देश्य क्या है? मानसिक स्वास्थ्य पोषण। 7 का पीपीआर रोग उन्मूलन टीकाकरण कार्यक्रम के संबंध में सत्य कथन। उपरोक्त में से ए है। यह जयपुर के दादिया पट्टी गांव से शुरू किया गया भी है। यह भेड़ बकरियों में पाई जाने वाली विषाणु जनित बीमारी है। 8 साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम आयोजित की गई वह है जयपुर। 9 का अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित अशोक भट्ट का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? डूंगरपुर से। डॉक्टर ज्ञान प्रकाश पिलानिया के संबंध में असत्य कथन। ये राजस्थान सरकार से मंत्री रहे, ये बात असत्य और सारे सत्य हैं। जैसे ये पुलिस महानिदेशक के पद पर रहे, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे, राजस्थान के राज्य सांसद रहे। 11 राजस्थान विधानसभा में उप सचिव पद पर नियुक्त प्रथम महिला वह इंदिरा शर्मा। 12 का है पशुधन योजना मिशन पर 1 दिवसीय कार्यशाला आरंभ 2.0 का आयोजन
आयोजन का आयोजन कहाँ किया गया? वह टोंक में। 13 का इंडिया एल एवं मेटा में के सहयोग से सेंटर फॉर जनरेटिव एआई की स्थापना कहाँ की गई? वह आईआईटी जोधपुर। 14 का नेटकॉन का आयोजन नेटकॉन का आयोजन नेटकॉन 2024 का आयोजन किस उद्देश्य से किया गया? वह टीबी के उपचार पर चर्चा। 15 निम्नलिखित में से बिछड़ों को अपनों से मिलाने हेतु संचालित अभियान भी है इंदू बैड। 16 का निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में राजस्थान विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव हुआ। 1 है हाल ही में राजस्थान विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव हुए। 3 है वर्तमान में राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन हैं। 17 का एनटीएफ का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? भी है जयपुर। 18 का निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही विकल्प का चयन करें। कथन एक है जर्मनी और भारत के बीच 7वीं अंतर सरकारी परामर्श में हरित हाइड्रोजन है रोड मैप पर समझौता हुआ। 2 है NSIL और GAF-AG के बीच ONSET 3 और निस्टेट फास्ट ए उपग्रह की क्षमतावर्धन पर सहमति बनी। 19 का कथन एक है मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने अपनी पहली भारतीय यात्रा में भारत के साथ $100 मिलियन के टी-बिल समझौते पर हस्ताक्षर किए। कथन 2 है भारत और मालदीव ने व्यापक समुद्री सुरक्षा साझेदारी पर सहमति जताई। विकल्प दोनों सही है। इसका निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही विकल्प का चयन करें। कथन एक है जमैका के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान जमैका मार्ग नामक सड़क का नामकरण किया गया। 2 है NPCI और ईगोव के बीच अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली पर समझौता हुआ। दोनों सत्य हैं। 21 का निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन फर्स्ट ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की थीम निष्पक्ष वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना थी। कथन 2 है भारत और चीन ने कंप्लीट डिसएंगेजमेंट एंड रिसोल्यूशन के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर जताए। दोनों सत्य हैं। 22 का है कथन है SCO शिखर सम्मेलन 2024 में न्यू इकोनॉमिक डायलॉग पर सहमति बनी। कारण SCO देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने और व्यापारिक नीतियों को मजबूत करने की आवश्यकता थी। ये कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। 23 कथन भारत को वैश्विक भूखमरी सूचकांक प्राप्त हुआ। 2024 में 105वां स्थान प्राप्त हुआ। एक कथन और कारण है कि भारत में कुपोषण और भूखमरी की समस्या अब भी गंभीर बनी हुई है। ये कथन और कारण दोनों सही है। कथन कारण का सही व्याख्या भी कर रहा है। 24 का देखो कथन है गरीबी पर जारी रिपोर्ट पॉवर्टी प्रोस्पेरिटी एंड प्लांट पैथवे आउट ऑफ पॉलिक्राइसिस में यह आंकड़ा प्रस्तुत किया गया कि भारत में 12.9 करोड़ व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे हैं। कारण भारत प्रति व्यक्ति निम्न औसत आय वाला राष्ट्र है। दोनों कथन और कारण दोनों सही हैं। कथन कारण की सही व्याख्या भी कर रहा है। 25 का देखो कथन ए है
वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में भारत का स्थान 176वां है। कारण आर है सूचकांक के अनुसार भारत का पर्यावरणीय प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण कमजोर है। एक कारण और कथन दोनों सही है। कथन कारण की सही व्याख्या कर रहा। 26 है संयुक्त अभ्यास मालाबार का आयोजन किस देश में हुआ है? सी है भारत। अभ्यास का जिंद का आयोजन कहाँ हुआ? बी है भारत। 28 संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का है? वह 3 वर्ष। 29 का निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही विकल्प का चयन करें। दोनों कथन सही हैं। कथन ए है चागोस द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित 60 से अधिक ज्वालामुखी द्वीपों का समूह है। कथन 2 है वर्ष 2024 में ब्रिटेन सरकार ने चागोस पर मॉरिशस की संप्रभुता की तस्वीर की। 30 का हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौता किया? वह है कोलंबिया। बैठक पंच गौरव कार्यक्रम किस विभाग से संबंधित है? ये है कृषि, वन, पर्यटन, उद्योग और खेल विभाग। आगे देखो। 2 है हिंदू शरणार्थी छात्र कल्याण योजना के तहत किस आयु वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी? वह है कक्षा 6 से 12। 3 का हाल ही में गोबर धन योजना किस जिले में शुरू की गई है? वह है भीलवाड़ा। 4 का सिंधु दर्शन योजना के तहत प्रावधानित राशि है वह है 15,000 प्रति व्यक्ति। 5 का है खेमराज चौधरी समिति किससे संबंधित है? बी है राज्य कर्मचारियों के लिए वेतन विसंगतियों को संबोधित करना। 6 है राजसखी पोर्ट का उद्देश्य क्या है? डी है स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। 7 का है विश्वकर्मा पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 2 3 तीनों सही है। 1 है यह योजना असंगठित श्रमिकों रेहड़ी पटरी वाले और लोक कलाकारों के लिए है। 2 है लाभार्थी की आयु 41-45 वर्ष होनी चाहिए। उसकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए। 3 है 60 वर्ष की आयु में पश्चात 3,000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। 8 का है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 2 3 सही है। 1 है यह योजना 9 सितंबर 2022 को शुरू की गई थी। 2 है यह 125 दिनों का रोजगार प्रदान कराती है। 3 है यह योजना स्थानीय स्वशासन विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाती है। 9 का धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 और 2 सही है। 1 है इसे 15 नवंबर 2024 को लॉन्च किया गया था। 2 है इसका उद्देश्य आदिवासी गांवों का व्यापक विकास करना है। 100 का है मुख्यमंत्री घुमतू आवास योजना 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें एक ही सही है। 1 है इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। 11 का है पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें 1 और 2 सही है। 1 है यह योजना 15 फरवरी 2024 को शुरू की गई थी। 2 है 150-300 यूनिट की खपत करने वाले बिजली उपयोगकर्ताओं को 60,78,000 रुपये की सहायता प्रदान की गई। 12 का है नई किरण कार्यक्रम किस विभाग द्वारा शुरू किया गया था? बी है उच्च शिक्षा विभाग। 13 का निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित है? एक तरफ अभियान एक तरफ आयोजन है। इसमें डी गलत है और सारे से जैसे ए है ऑपरेशन गरिमा
ये जयपुर पुलिस आयुक्त काले है। दूसरा रास्ता खोलो अभियान, ये जयपुर जिला प्रदर्शन है। और सी है अभी नहीं अभियान, ये राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है। 14 का देखो, स्वस्थ नारी चेतना अभियान का उद्देश्य क्या है? ये है कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाना। 15 का कवच 4.0 अभियान का उद्देश्य क्या है? वो है ओवरलोड वाहनों की रोकथाम। 16 का हाल में पंचायत पौधशाला अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? वह है हनुमानगढ़ जिला प्रशासन। 17 का है डिजिटल राजस्थान यात्रा का कौन सा संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया है? वह चौथा। राजस्थान में आर्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया जाएगा? वह है जोधपुर। 19 को देश का पहला ऊंट बचाव और अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? जैसलमेर। 20 का है ग्लर्स मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थापित की जाएगी? वह है बीकानेर। 21 का है भारतीय ज्ञान परंपरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? वह है जयपुर। 22 का निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथन का चुनाव करें। सभी कथन सत्य हैं। जैसे एक है हाल ही में राजस्थान विधानसभा में संविधान गैलरी का उद्घाटन किया गया। 2 है राजस्थान का पहला वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र जमवारामगढ़ जयपुर में स्थापित किया गया है। 3 है बीकानेर में कपड़े के थैले की वेडिंग मशीन बनाई गई है। 4 है राजस्थान का पहला उन्नत मशीनीकृत कचरा स्थानांतरण स्टेशन झलाट डूंगरपुर में स्थापित किया गया है। 23 का राजस्थान में पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए हैं जन औषधि केंद्रों में से कौन सा शामिल नहीं है? वो गांधीनगर रेलवे स्टेशन और सारे शामिल है। जैसे बाड़मेर रेलवे स्टेशन है, फालना रेलवे स्टेशन है, दुर्गापुर रेलवे स्टेशन है। 21 का 24 का देखो, हाल ही में स्वदेशी डीएनए चिप किसके द्वारा विकसित की गई थी? यह बी और सी भी है राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर। सी है राष्ट्रीय पशु अनुसंधान संस्थान ब्यूरो करनाल। 25 का एफसीआई ने हाल ही में अपना पहला साइलो सेंटर कहाँ खोला गया है? वो है अलवर। 26 का हाल ही में भरतपुर के खिलीराम मीणा को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? वह है मिजोरम। 27 का राज्य का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर कहाँ खोला गया? वो है सज्जनगढ़ अभयारण्य। 28 का कैलाश सेडानी समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सी 1 और 2। 1 है इसका गठन स्कूल पाठ्यक्रम की समीक्षा करने के लिए किया गया था। 2 है समिति की उपाध्यक्ष अनुमान सिंह राठौड़ हैं। 29 का हाल ही में स्कीइंग करके ग्रीनलैंड पार करके वाले निरंजन चौधरी राजस्थान के किस जिले में संबंधित है? वह है जयपुर। 30 का हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में स्थापित न्याय की देवी की प्रतिमा किससे बनाई गई है? वह है विनोद गोस्वामी। एक है राजस्थान में किस जिले की पुलिस को उत्कृष्ट कार्य के लिए सिल्वर स्कॉच अवार्ड प्रदान किया है? वह है उदयपुर। 2 है राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दूसरा संकल्प क्या रखा है? वह है परंपरागत हस्तशिल्प। 21 दिसंबर 2024 को जैसलमेर में जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक आयोजित की गई है? वह है 55वीं। 4 है फोर्ब्स इंडिया मैगजीन के कवर पर राजस्थान के किस बायो एग्री उत्पादन को स्थान मिला? वह फसल अमृत। 5 राजस्थान सरकार ने किस दिन को प्रवासी राजस्थानी दिवस घोषित किया गया? 10 दिसंबर। 6 का है कोटा में सुपोषित माँ
अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किसने किया? वह है ओम बिड़ला ने। 7 का है 59वें DGP IG सम्मेलन की मेजबानी 2024 में किस राज्य में की गई है? वो है ओडिशा। 8 का अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्देश्य क्या है? वह भी है पूर्वोत्तर भारत और शेष भारत के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक अंतर में कम करना। ये 9 है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन किस स्थान पर हो रहा है? वह है IIT गुवाहाटी। जिसका संयुक्त सैन्य अभ्यास अग्नि योद्धा 2024 में किस देश की सेना ने भारतीय सेना के साथ भाग लिया? वो है सिंगापुर। 11 का हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर कान्नाराम द्वारा शुरू किया गया मानस आरोग्य पोर्टल किस उद्देश्य के लिए है? वह है नशा मुक्ति जिले के लिए निगरानी। 12 का संस्कार सारस्वत किस खेल से जुड़े हुए भी है? बैडमिंटन। 13 का मीराबाई की 525वीं जयंती के अवसर पर मीरा महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? वह है चित्तौड़गढ़। 14 का डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार 2024 के अंतर्गत भवाई लोक नृत्य के लिए किससे सम्मानित किया गया? वह है डॉक्टर रूप सिंह शेखावत। 15 का है शिल्पग्राम उत्सव 2024 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? वह है राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े। 16 का माउंट आबू में पक्षी प्रेमियों द्वारा राजस्थान में पहली बार किस पक्षी की उपस्थिति दर्ज की गई? वह है लिटिल बंटिंगी। 17 का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के अंतर्गत राजस्थानी भाषा में पुरस्कार किसे मिला? वह है मुकुट मणिराज। 18 का जयपुर जिले में प्रशासन गांव की ओर अभियान 2024 में किस सप्ताह के तहत संचालित किया गया? वह है सुशासन सप्ताह। 19 का है पुगल बीकानेर में RVUNL का कितने मेगावाट का सोलर पार्क विकसित किया गया? वह है 2000 मेगावाट। 20 का है संशोधित पार्वती काली सिंधी चंबल लिंक परियोजनाओं के अंतर्गत नवनेरा बैराज की लागत कितनी थी? वो थी 10 करोड़ रुपए। 21 का अमृत कलश योजना के तहत ST वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग कहाँ शुरू किया गया था? वो है उदयपुर। 22 का भरतपुर और बीकानेर में विकास प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना कब जारी की गई? वह है 15 दिसंबर 2024। देश का मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? वह है जरूरतमंदों की मदद। 24 का मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद कितनी पेंशन दी जाएगी? वह है 3000 प्रति माह। 25 का देखो मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना में दुर्बल बीमारियों को पीड़ित बच्चों की कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी? वह 50 लाख। 26 है मुख्यमंत्री जयलाल शर्मा ने राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शन एक वर्ष परिणाम उत्कर्ष का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जवाहर सर्निकल पार्क। 27 का है लाडो प्रोत्साहन योजना में बेटी के जन्म पर पहली किस्त रूप में कितनी राशि दी जाएगी? वह है 2500 रुपये। 28 मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का शुभारंभ कहाँ किया? वह है अजमेर। 29 का अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर 2024 के अवसर पर किस जिले को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार मिला? वह है सलूम्बर और डूंगरपुर। 30 का क्रमभूमि से मातृभूमि कार्यक्रम के तहत राजस्थान में कितने ट्यूबवेल रिचार्ज
स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा वो है 45,000। ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है कंप्लीट हुई।